लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। इस चुनावी सीजन में एक बार फिर से किसानों ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। गौरतलब है कि पिछले काफी लंबे समय से एमएसपी की गारंटी सहित कई अन्य मांगे किसानों की लंबित हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हुआ किसान आंदोलन एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसान शुरू करने के मूड में है। हरियाणा, पंजाब सहित कई अन्य राज्यों के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इसको लेकर सोनीपत में मंगलवार को किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर एक ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल भी की। आपको बता दें कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन करीब 1 साल तक चला था। इसके बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया था और किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक मांग पत्र रखा, जिस पर सरकार ने सहमति जताते हुए किसान आंदोलन को स्थगित करवा दिया था। मगर किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर एक बार फिर किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने सोमवार को ये जानकारी दी। प्लान है, ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं बरोना रोड पर, बरोना बाईपास पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो 13 फरवरी का जो किसानों का दिल्ली कूच है, देश के लाखों किसानों का, उसकी जगह जगह हर जिले में, हर राज्य में उसके लिए तैयारी चल रही है। ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं, ब्लॉक वाइज ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर आज खरखोदा ब्लॉक के पहुँच चुके हैं। अभी शाम को गोहाना ब्लॉक का भी एक बड़ा प्रोग्राम है ट्रैक्टरों के साथ। तो 13 फरवरी को देश का किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जा रहा है, अपना एमएसपी पे गारंटी कानून बनवाने के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति कराने के लिए, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून फिर से दोबारा लागू कराने के लिए, लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाने के लिए, मजदूर भाइयों को नरेगा में के तहत साल में 200 दिन रोजगार और 700 रुपये की दिहाड़ी और मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए। इन तमाम ऐसी 12 मांगों को लेकर, जिसमें आदिवासियों की भी मांग है 5वीं सूची वाली, तो इन तमाम मांगों को लेकर 13 फरवरी को ऐतिहासिक दिल्ली कूच होने जा रहा है। 3 बॉर्डर तय कर दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर है जो अम्बाड़े पे है, जो खनौरी बॉर्डर है जींद साइड है, और जो डबवाड़ी बॉर्डर है वो सिरसा वाली साइड है। वहाँ से पंजाब के, राजस्थान के हजारों ट्रैक्टरों के साथ बड़े बड़े जत्थे वहाँ से आएंगे और वहाँ पे 13 तारीख की सुबह हरियाणा के तमाम किसान, जिन किसानों का जिला शंभू बॉर्डर के आसपास लगता है वो शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे, जिनका जिला खनौरी बॉर्डर के आसपास लगता है वो खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, जिनका जिला डबवाड़ी बॉर्डर के आसपास लगता है उन तमाम जिलों के डबवाड़ी बॉर्डर पे पहुंचेंगे और वहां पंजाब के किसान भाइयों का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे और वहां से फिर सारे बैरिकेड पार करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 महीने से जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो हमारी रैलियाँ हो रही हैं, किसानों में एक अजीब सा उत्साह है, किसानों में एक ज़बरदस्त जोश है, एक कुर्बानी देने तक का भी मादा है। लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़नी है, अगर जान भी देनी पड़ेगी तो जान देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भी ये विश्वास दिला चुके हैं कि अगर कुर्बानी देने की बात आएगी तो पहले लीडरशिप कुर्बानी देगी, पहले किसान समाज के, किसान आंदोलन के नुमाइंदे कुर्बानी देंगे। और अगर गोली भी लगेगी तो गोली छाती पर लगेगी, गोली पीठ पर नहीं खाएंगे। सरकार जितना जुल्म करना चाहे, सरकार जितना अत्याचार करना चाहे वो सरकार कर सकती है, लेकिन हमारा मोर्चा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। जो जेपी और लोहिया के आंदोलन का नारा था कि हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, तो किसान मजदूरों का हाथ नहीं उठेगा। पुलिस सरकार जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो सरकार को, पुलिस को बहुत महंगा पड़ेगा। अगर सरकार अलोकतांत्रिक काम करेगी, अगर सरकार अत्याचार करेगी तो आने वाले चुनाव में सरकार को बहुत नुकसान होगा। जैसा कि आपने बताया, दिल्ली कूच का दिल्ली पुलिस के माननीय कमिश्नर साहब को ये पत्र लिखा है कि हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पे आना चाहते हैं, वहाँ की हमें अनुमति दी जाए। तो अब अनुमति देंगे या नहीं देंगे वो तो गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को, पुलिस कमिश्नर को तय करना है। अगर सरकार जहाँ रोकेगी हमें तो वहाँ रुक के आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। जैसे जैसे 13 फरवरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट देश में सुनाई दे रही है, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता लगातार हरियाणा और पंजाब की अलग अलग जिलों में बैठक कर रहे हैं और किसानों से दिल्ली कूच को लेकर समर्थन जुटा रहे हैं। किसानों ने सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर उन्होंने लाठीचार्ज और गोली चलाने से किसानों के रास्ते रोके तो किसान वहीं पर पक्के मोर्चे लगा देंगे और भाजपा सरकार के खिलाफ चुनाव में बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगे।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।